शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं कितनी नादान बेटी हूँ आपकी गुरुजी, हर किसी की बात में आती हूँ। हमें बचपन से सिखाया था अगर हम अच्छे हैं तो हमें सारे अच्छे दिखेंगे, पर जैसे बड़े होते जा रहे हैं गुरुजी, ये बात थोड़ी गलत लग रही है। हम भले दूसरों का अच्छा समझे, दुनिया तो हमें गलत ही समझती है। किसी को कभी जज नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसी की क्या परिस्थिति हो तब। आज आपका ये मैसेज मिला कि चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाई मैंने, और मैं सत्संग करके वो ही 2 चीज़ों का भोग लगा के समोसे के साथ उठी थी। क्या टेलीपैथी है हमारी। टच वुड। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे चुनने के लिए। सरबत का भला मांगते हुए अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, मम्मी की तरफ से, बेटी की तरफ से, भाई भाभी बहन जीजू भतीजियाँ और मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जय जी गुरु जी। सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रेखा, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। विपिन जी और सौम्या जी को जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना और जो देने वाले हो उसका शुक्राना गुरुपा। हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहते हो गुरुपा, हमारा हमेशा ध्यान रखते हो, मुसीबत आने से पहले ही अलर्ट कर देते हो गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा। सभी को खुश रखना, ऐसे ही सभी पर कृपा बरसाना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी और विपिन जी पर भी बहुत कृपा करना, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा करना, जो हॉस्पिटल में बीमार हैं उन्हें भी ठीक करना। मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रविवार का दिन 9th ऑफ मार्च 7 बजे हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। गुरुजी, आपने बोला था कि मेरे घर में रौनकें लगेंगी। हाँ गुरुजी, मेरा छोटा बेटा घर आया और उसने बहुत चंचल बच्चा है, तो घर में सच में बहुत रौनकें लगी हुई हैं आजकल। उसके आने से एक घर में चहल पहल सी है, कोई उदासी नहीं रहती। बहुत हम लोग हंसी मजाक करते हैं। बहुत दिन बाद इतना अच्छा माहौल आपने बनाया हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, आपने बोला है होली तक हम लोग सब पूरे परिवार को सावधान रहना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी, जो भी वो लोग करें उनके ऊपर आप पलटवार कर देना। मेरे घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो गुरुजी। इनफैक्ट संगत में किसी को भी ना हो। इस ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। प्लीज़ गुरुजी,
सबको देख लेना। ये होली के दिन बहुत तंत्र विद्याएँ होती हैं, थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन हाँ गुरुजी, आपके रहने से वो डर बहुत कम हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, आज अमृत वेला नहीं कर पाए, आई मीन करा बट बहुत देर से करा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। क्योंकि पता नहीं ऐसी क्या नेगेटिविटी थी या आलसपना था, हम उठे भी और फिर सो गए जाकर, तो बहुत देर से नींद खुली और अमृत वेला बहुत ही कम कर पाए, मतलब जो रोज़ के रिचुअल्स होते हैं उतना नहीं किया, बहुत ही कम किया। सॉरी गुरुजी उसके लिए, मेरी जो भी गलतियाँ हों, कभी अनजाने में जो भी करी हूँ, उनको बख्श देना गुरुजी। मैं हाथ कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 9 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी दया से जो भी हमें कुछ मिल रहा है, उन हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हमें अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना, हमें अच्छा पानी देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, हमारे अंग संग रह कर रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, हर क्षण का, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना शुक्राना कम है गुरु जी महाराज। आपके दिए वो उपकार इतने हैं कि शुक्राना करते करते हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बच्ची को अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी भक्ति देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके नाम जप देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विश्वास देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारी अरदासों को पूरा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे कोटि कोटि क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। मेरे अंदर की अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को खत्म कीजिए। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि ओम नमः शुक्राना। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर गुरु जी ने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ एहसास करा दिया। एक बार फिर खुद के इतने पास कर लिया, एक बार फिर दुनिया से दूर कर दिया, एक बार फिर दिखला दिया कि जो गुरु दे सकता है वो कोई नहीं, जो सांस गुरु दे सकता है वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, वो कोई नहीं। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि मैं तेनू एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। और आज सुबह गुरु जी ने, मेरे बाबूजी वहाँ महेश्वर गए थे और वहाँ से उन्होंने मेरे लिए एक महेश्वरी सिल्क खरीद के मुझे वहाँ से वीडियो कॉल किया। सो शुक्राना गुरु जी, ऐसा सिर्फ आप कर सकते हो। उसके बाद गुरुजी ने आज मुझे अनायास ही एक ट्रीट दिया हमारी जेठानी के बर्थडे पार्टी का। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे आपकी तरफ से कुछ गिफ्ट चाहिए। संगत जी, बहुत दिन पहले से मुझे सत्य प्रकाश दुबे की कुछ किताबें खरीदने का मन था। वो किताबें मुझे मिली, मैंने किताब खरीदी। और किताब, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि किताब पढ़िया कर, ज्ञान बढ़ेगा, अच्छा होगा। और संगत जी, मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ हो? और संगत जी वहाँ पे मुझे बुक मार्क के रूप में शिव और हनुमान मिले। सो शुक्राना गुरुजी, आप हर रूप में मेरे साथ थे। संगत जी, जब हम लेंस कार्ट के बगल में, मुझे सोना लग रहा था, गुरुजी को मैंने बहुत देर से नहीं देखा था। और जैसे ही मैं आर्चीज़ गई हूँ तो मुझे गुरु गोविंद सिंह, साईं बाबा,
गणपति और बुद्धा की ब्लेसिंग मिली और शिव रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मुझे मोर की ब्लेसिंग मिली। संगत जी, जब मैं जा रही थी मेरे मन में अचानक आया जो इंडिया गेट से कुछ पहले कि काश यहाँ पे एक मोर दिखता। और पता नहीं कैसे सामने वाली बाउंड्री वाल पे बहुत बड़ा सा मोर आके बैठ गया और मैं बच्चे की तरह चिल्ला उठी, देखो देखो मोर। क्योंकि वो तो गुरुजी मुझे दर्शन देने आए थे। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें पैरालिसिस अटैक के बारे में था। मैं नहीं जानती वो कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा। आज जब मैं ड्रॉर से कुछ पैसे निकाल रही थी तो ड्रॉर मेरे हाथ पे ही खुल गया और मेरे हाथ की सारी उंगलियां दब गईं उसमें। इतना दर्द कि बस रोने लगी। रोते रोते गई हूँ पूजा करने। कुछ मन में खटास भी हुआ कि एक बार भी सुमन ने पूछा नहीं कि तुम्हारे हाथ में लगी तो नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि उनको पता ही नहीं चला था कि मेरा हाथ भी दबा था। सॉरी गुरुजी, बिना समझे मैंने उन पे गुस्सा किया। संगत जी, मेरे हाथ में इतना दर्द था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा हाथ सीधा हो पाएगा। लेकिन कृपा गुरुजी की, जैसे ही उनको चंदन टीका किया गुरुजी ने ठीक कर दिया। गुरुजी कोई कष्ट काटे बहुत बड़ा सा। शुक्राना गुरुजी जान बख्शने के लिए। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम। शुक्राना गुरुजी एक सुंदर सा दिन ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी हर संगत को ब्लेस करना। गुरुजी हर संगत को ब्लेस करना। हर जगह आपका आभास होता रहे, हर जगह आपकी कृपा बनी रहे, हर संगत पे आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी स्वीकार करना प्रभु। मेरे पास बहुत सारे शुक्राने हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि अभी उनका ये बच्चा थोड़ा सा बिज़ी हो गया है। थोड़ा सा मैं जोत करके फिर आऊँगी। और बहुत प्यारा सा एक शुक्राना है मेरे पास, वो मैं गुरुजी के हुक्म से साझा करूँगी आप सबके साथ। सर्बदा भला हो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बदा भला। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 9 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 7:59। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना बाबा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर को रोग मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को सही सलामत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल अंग संग रहते हैं और जिनके होते हुए मुझे पूरा यकीन है मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं।
इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी निष्काम सेवा भाव से हम अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके चरणों में लगा पाते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी गुलाबों की खुशबू, अपनी तेज़ रोशनी जो पॉजिटिविटी से भरी है वो बिखरा दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उनका परिवार, जो आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए गुरुपा, अपनी रोशनी बरसाइए गुरुपा, अपने गुलाबों की महक बरसाइए गुरुपा, अपनी अमृत वर्षा बरसाइए गुरुपा। बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी भी, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है गुरुपा, वायरल हो गया, उनको भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। शेफिया आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। हम हस्बैंड अंकल, उनका परिवार, वो भी आपके संगत परिवार, वो आपके संगत परिवार नहीं है गुरुपा, लेकिन वो भी आपके बच्चे हैं, उन पर अपनी कृपा बनाइए गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुपा। अच्छी बातें सोचें, अच्छे कर्म करें, अच्छी बातें करें, किसी का बुरा ना चाहें, बुरा ना सोचें गुरुपा। सद्मार्ग पे चलाइए गुरुपा, पॉजिटिव मार्ग पे चलाइए। और गुरुपा आपकी इस बेटी को बस सदैव अपने गुरुपा ही चाहिए और कुछ नहीं। आपका लाड़, आपका दुलार, आपकी गोदी, आपका प्यार और आपकी स्माइल, और कुछ नहीं मेरे पापा, और कुछ नहीं। और गुरुपा कल हमारा फर्स्ट डे है ऑफिस में, तो मैं और मेरे गुरुपा दोनों ही चलेंगे, और गुरुपा अगर साथ हों तो वो काम बेहतर नहीं बेहतरीन ही होता है। तो गुरुपा जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अंबारी शुक्राना मेरे पापा। आज संगत जी गुरुपा ने मुझे मोर के आवाज़, मोर की आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनाई, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं भागी देखने के लिए कि कहाँ है मोर, और मुझे लगा शायद गुरुपा दर्शन भी देंगे, लेकिन गुरुपा ने सिर्फ आज आवाज़ सुनाई, मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ मेरे पापा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत हमारी शुक्राना गुरुपा। कबूतर स्वरूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, एंजल नंबर्स में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और आज हमने कंजक बिठाई थी, तो हर एक कन्या रूप में आए आप, सबके रूप में आए, और आपने जो लंगर प्रसाद, जो सब्जी बनी थी, उसकी इतनी तारीफ़ करी, उसकी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे तो बस यही लगा कि वो जो 9 रूप, 9 कन्याएं आई थी, वो सारे रूप आप ही आए थे गुरुपा, आप माता रानी और आप ही आए थे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा जाने अनजाने में मुझसे, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी का भी मन दुखा हो, इस जन्म में, अगले पिछले सारे जन्मों में, सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्रभु। सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे कर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देने वाले हैं उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर परदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर परदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा विपिन भैया, सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा उनकी सेवा भाव के लिए। और शिखा आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी अपने सत्संग में, बहुत बहुत शुक्राना शिखा आंटी। गुरुपा अपनी बेटी को, शिखा आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और उनके परिवार को अनंतम खुशियाँ देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी।
आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं कलकत्ता से गुरुपा की प्यारी बेटी सुनीता बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ और गुरुजी महाराज माफ़ करिएगा मुझे। और आज का तारीख है 9 मार्च और दिन है रविवार और अभी समय हो रहा है 7:48। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, हमारे पूरे मैके के परिवार से और हमारे पूरे ससुराल वाले परिवार से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय हो गुरु जी महाराज। आपने बोला सॉरी संगत जी, आपने बोला ये तेरे लिए ही है गुरु जी की खास ब्लेसिंग। बेटा तेरी स्किन प्रॉब्लम और बड़ा कष्ट दूर होने वाला है, बड़ी बीमारी कट जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में मुझे कल परसों से मुझे थोड़ी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। और मैं जल प्रसाद भी पीऊँगी। और मैं 2 दिन से अपनी मम्मा के यहाँ पर थी, तो काम बहुत था गुरुजी महाराज, तो थोड़ा जल प्रसाद पिया मैंने, लेकिन मैंने कम, मेरे वहाँ पे थोड़ा छोटा है जल प्रसाद रखने का जो पात्र है, जो बर्तन है वो थोड़ा छोटा सा एक बाटी है, उसमें रखती हूँ, तो मैंने पी लिया गुरुजी महाराज। लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा जल प्रसाद वापस रखूँगी और फिर जहाँ खुजली हो रहा है मुझे, वहाँ पे मैं थोड़ा जल प्रसाद भी आपका लगा दूँगी गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ये थॉट देने के लिए। बाकी आपने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग दिया है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आज सुबह आपने मुझे ब्लैक कलर के 2 बड़े-बड़े तितली दिखाए, उसमें हल्के-हल्के ग्रे कलर के वो भी थे गुरुजी महाराज, लाइन्स थे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी। और आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं आज यहीं पे आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता। कल अमृत बेले में फिर से आऊँगी आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए। और अभी मैं आज्ञा चाहती हूँ, सत्संग को यहीं विराम करती हूँ मालिक। आप हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दें, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर दें गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी श्री चरणों में हमारा फिर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन हमारे पूरे परिवार की तरफ से दाता। हमारे मैके के परिवार वालों की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। और हमारे ससुराल वाले परिवार से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मालिक दाता मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। लव यू गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, तो आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज। उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दीजिए और पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस कर दीजिए मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। सत्यनाम वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। आप सभी को फिर से एक बार जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी, शुक्राना विपिन अंकल। यह मेरा आज का और अभी का शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 9 मार्च 2025। समय हो रहा है आपका 9:04 रात का समय है। कल क्या हुआ कि कल मैं एक शादी में गई थी। वहाँ हमने मतलब काफ़ी इंजॉय किया, वो किया, खाना खाया। लास्ट एंड में क्या किया, जो पान वाले नहीं होते शादी में, तो वहाँ पे पान मैंने रात को मतलब वहाँ से पान खा लिया। वो पान खाया, मीठा पान, लेकिन वो मीठा पान नहीं था, उसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं थी। वो पान मैं गाड़ी में बैठी और क्या, जो पान को निगलते नहीं है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने वो पान को निगल लिया। और उससे क्या हुआ कि कल ही मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि पान में कुछ कत्था ज़्यादा है या चूना लगा दिया है, कुछ है। वो निकलने के कारण ना, मतलब कि रात को तो मैं खा गई, खुला वगैरह करके मैं सो गई। सुबह मेरा गला इतना दर्द हो रहा है, मतलब वो पान निगलने से
इतना पेन हो रहा है ना, मतलब मुँह में किसी चीज़ का खाने का स्वाद नहीं आ रहा है और निगलने में भी दर्द हो रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है अंदर तक छिल गया है मेरा वो गला ना। तो और पेट में भूख लग रही है, लेकिन गला पेन हो रहा है तो खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने भी शाम को पूजा करते-करते मैंने भी बोला, मैंने गुरुजी मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे गले में इतना पेन हो रहा है, तो मैं आपका ये जल प्रसाद पी रही हूँ। मैंने मंत्र जाप किया और चंदन का टीका लगाया गले में, 7 बार मंत्र जाप किया और वो 7 बार किया कितना बार किया मैं गिनती नहीं करती हूँ, बस किया मैंने और जल प्रसाद पी लिया। अभी थोड़ी देर बाद फिर आधा 1 घंटे बाद मैंने खाना वो किया, तो गिलने में तभी भी परेशानी हो रही थी। पहले एक घास डाला मैंने मुँह में ना, मुझे इतना जलन हुआ गले में वो खाना डालते ही ना, और स्वाद भी नहीं आ रहा, ना नमक लग रहा है ना कुछ। फिर मैंने पानी पिया। मैंने मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी मुझे भूख लग रही है, प्लीज़ मेरे गले का दर्द ठीक कर दो प्लीज़। गुरुपाद गले का दर्द, मतलब 2-3 घास खाया मैंने, पेन होता रहा पहले तो। उसके बाद तो गले का दर्द कहाँ गया, मतलब बहुत हल्का दर्द हो रहा है। फिर मैंने मतलब उस टाइम आधी रोटी खाने तक मेरा गला में दर्द रहा। उसके बाद आधी रोटी के बाद मैंने 4 रोटियाँ खाई, मुझे भूख लग रही थी और कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ, मतलब कि हल्का-हल्का दुखा था, दुखते-दुखते पूरा ही ठीक हो गया। अभी भी मेरे गले में बहुत हल्का दर्द है, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, नहीं तो इतना पेन हो रहा था मेरे को, बोला भी नहीं जा रहा था, पूरे मतलब कि कानों के नस तक दर्द हो रहे थे। अभी टच वुड कुछ भी दर्द नहीं है, शुक्राना गुरुपा, मतलब कि दवाई खाने से कम से कम आधा 1 घंटा लगता है असर होने में। लेकिन गुरुपा ने मेरा दर्द वो मतलब कि 15-20 मिनट भी नहीं हुआ होगा, वो आधी रोटी खाने के तक थोड़ा-सा दर्द रहा, उसके बाद वो दर्द कहाँ गया कुछ पता नहीं, बहुत हल्का दर्द है। और गुरुजी ने मुझे तो पूजा करते हुए थॉट डाला था कि हल्दी और सेंधा नमक डालकर वो पानी से गरारा कर और थोड़ा पानी पी ले बोल के ना, तो गरारा तो किया नहीं, लेकिन मैंने वो पानी से वो भी किया, नीला भी उसको बना के, सेंधा नमक और गर्म पानी, उससे भी मेरा गला काफ़ी ठीक हुआ। पर मैं तो अपने गुरुजी का ही शुक्राना करूँगी कि उससे भी इतना असर नहीं हुआ जितना जल प्रसाद और चंदन तिलक ने कर दिया। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मुझे रोज़ मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं गुरुपा किस चीज़ का शुक्राना करूँ। मैं अभी इतनी परेशान हूँ, परेशान हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा था, मैंने किस बात का शुक्राना करूँ। बस गुरुजी ये है कि रोज़ हमें उठाने का शुक्राना गुरुजी, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। बस मुझे ये गुरुपा ने कल मैं पान नहीं खाती तो मुझे शुक्राना करने का वो भी नहीं मिलता। कल पान खाया और मुझे शुक्राना करना पड़ गया, मतलब कि वो पान खाने से शायद कोई कष्ट काटा गुरुजी ने मेरा गले के दर्द से, और अभी मेरा गले का दर्द बिल्कुल ठीक है। सुबह तक आशा करती हूँ सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू हमारे दुख कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, शादी में एंजॉय कराने का भी शुक्राना गुरुजी, और हमारे कष्ट को काटने का भी शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम जय नमः गुरु शिवाय, जी, गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी, सहाय। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 9 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज, इस सुंदर दुनिया बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, और इस सुंदर दुनिया में आपकी इस बच्ची को जगह देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। सबसे बड़ा शुक्राना आपकी कृपा बरसाने का गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 आपकी बच्ची को अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज।
जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला है उस सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग रहकर रक्षा करने के लिए, सुरक्षा कवच बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर कण कण का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर में किचन का बहुत सारा सामान आया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी सासों को देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मैं गुरु जी महाराज से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। कोटि कोटि क्षमा गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। प्रणाम गुरुपाद, चरण स्पर्श गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग है आज। आज है कितना 9 मार्च, और मैं सत्संग कर रही हूँ। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो संगत जी मेरा सत्संग छोटा सा है। सॉरी संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। तो संगत जी आज आज हर घर में ना टीवी में चल रहा है, और उसमें वो लोग सब लोग ना मैच देख रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ आ रही है। तो मैं थोड़ा कमरे में बैठी हूँ कोने में, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ अगर आवाज़ आएगी तो। सौम्या आंटी ध्यान देना। और संगत जी मेरा सत्संग है आज का। पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, कि अभी मैं पिछले सत्संग में संगत जी मैंने एक अपनी बहन के लिए, उनकी भैंस बीमार थे, उनके लिए गुरुजी से प्रार्थना की थी। तो गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत शुक्राना है, मैं अपनी बहन की तरफ से कर रही हूँ कि उनकी भैंस ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है आज, कि यहाँ एक सत्संग और मैंने गुरुजी महाराज से की थी, वो भी अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज मेरी ना एक बहन है संगत जी, उसकी ना भाभी से बनती नहीं है, तो प्लीज़ गुरुजी महाराज उसका ना भाभी से बनवा दो। मुझे संगत जी ना रिश्ते अच्छे नहीं लगते, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, खराब और रिश्ते हो जाते हैं ऐसे। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज कृपा कर दीजिए, उनके रिश्ते ना बन जाए। तो ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे संगत जी। और आज मेरे घर में मेहमान आए हैं संगत जी। मेरी ना बहन की लड़की आई है मुंबई से, तो अभी मेरी बेटी के साथ घूमने गई है। तो गुरुजी महाराज जो भी मतलब गलती होती है क्षमा कीजिएगा। और हाँ संगत जी, एक ना सत्संग मैं इसी प्लेटफॉर्म पे सुन रही थी, उस पे था कि मतलब रोग कष्ट काटने के लिए, कि गुरुजी महाराज का मैसेज था कि रोग कष्ट तेरे ऊपर आने से पहले मैं काट देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे शुक्राना करना था, तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे बाबा। और जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू सत्संग का जवाब देने के लिए। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज की तरफ से, मैं भी आपको शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करना आंटी जी को, अंकल जी को, और बहुत आगे प्लेटफॉर्म जाए।
और सारे सारे सत्संग का जवाब देने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, कभी कभी पता नहीं बोलती कुछ हूँ और लैंग्वेज कुछ हो निकलता है। सॉरी चाहती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू है आपका। तो यही मेरा छोटा सा सत्संग था। और गुरुजी महाराज सारी संगत को ब्लेस करना और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को बहुत 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 मेहर करना इन पे। तो ये मेरा सत्संग था गुरुजी महाराज। तो क्षमा चाहती हूँ संगत जी। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। आज 8 तारीख है और सुबह के 10:30 बजे हैं। मैं गुरु जी को सत्संग कर रही हूँ और सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। शाम को बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। कई परेशानियां मतलब घिरी हुई हैं दिमाग में, इतनी टेंशनें हैं, बहुत परेशानियां हैं। तो कल मैं गुरुजी के सामने बैठ के पूजा करके जब हटी तो गुरुजी के सामने खूब रोने लगी। गुरुजी, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, हमेशा रहेगी ऐसे ही? इतनी परेशानियां, कब मेरे कष्टों को ख़त्म करोगे? तो संगत जी, फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए रो ना, तो परेशान ना हो, सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, मैं तेरे नाला। और फिर कहने लगे कि तुम्हारे जो कभी कभी क्या तेरे जो मानसिक कष्ट हैं, तेरे को मानसिक कष्ट देके मैं तेरे और कष्ट दूर कर रहा हूँ। जो तुम्हें दिमाग में ऐसे कुछ मैसेज आया था कि तेरे मानसिक कष्ट दे के तेरे और कष्ट मैं ख़त्म कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके सब ख़त्म हो जाएंगे, मैं तेरे नाल हूँ, तो परेशान हुआ करो। वही मैं सोच रही हूँ कि किसी को गुरुजी के अलावा और किसी को नहीं पता चल सकता है कि मैं उनके आगे बैठ के रोई हूँ या मेरे को मानसिक परेशानियाँ बहुत थी, बहुत दिमाग में उलझने थी। संगत जी, इतनी कुछ कहने बात नहीं कि मेरे को बहुत रोना कल आ रहा था। तो गुरुजी के आगे वही बैठ कर रो रही थी, गुरुजी कब मेरी सब कष्टों को आप ख़त्म करोगे? बहुत दिमाग में उलझने हैं, सब चारों तरफ से मतलब है कि अकेले करना पड़ता है सब कुछ। हस्बैंड जी का भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, वो भी बीमार रहते हैं। बेटा दिल्ली में रहता है, उसकी भी 100 परेशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ को अकेले मैनेज कर करके बिल्कुल कभी कभी थक जाती हूँ कि मतलब कहीं से ना मेंटली सपोर्ट मिलता है ना शारीरिक सपोर्ट मिलता है। 100 चीज़ें नई से नई चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, परेशानियाँ। वही गुरुजी से कल इतना रो के अरदास करती, गुरुजी मेरी परेशानियों को ख़त्म करिए, बहुत हो गया, पता नहीं कितने मेरे खोटे कर्म में जो इतने मुझको झेलना पड़ा। मगर फिर भी गुरुजी के मैसेज पढ़ के बहुत जितने टेंशन थी जितनी थी सब ख़त्म हो गई। जैसे लग रहा था फिर फ्रेश होके अपना खुश होके फिर सारे कुछ भूल भाल के गुरुजी ने सब कुछ भुला के फिर अपने मन में खुशी आ गई। गुरुजी के मैसेज पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें कर कर के सुन के तो बहुत अच्छा लगा। तो बस गुरुजी से यही शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, हम लोग जब भी थोड़ा सा डाउन होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, आपके अच्छे से अच्छे मैसेज भेज के हम लोगों को फिर आप तरोताज़ा कर देते हो, फिर अपनी खुशियाँ भेजते। तो इसीलिए रात से मैं सोच रही कि सुबह से उठ के गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। अभी बस पूजा करके हटी हूँ तो मैंने कहा पहले अपने गुरुजी का बड़ाई करूँ। ये बहुत ही मन मतलब जितना ज़्यादा दुखी होती हूँ कि उसके बाद फिर गुरुजी के ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि मतलब मन फिर ठीक ठाक हो जाता है। बस मेंटली परेशानियाँ बहुत हैं, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कब पता नहीं हल होगा उनका समझ नहीं आता है। मगर गुरुजी के साथ लगे हैं तो अपने आप ही करेंगे। वो उनके मैसेज आते रहते हैं कि सब तेरी परेशानियाँ मैं ख़त्म करूँगा, तुम चिंता ना कर, मैं तब सदा तेरे ना लगे हैं, तो मेरी चंगी दी हैं, तो मेरी बहुत लाडली हैं। ऐसे मैसेज पढ़ खुश हो जाती हूँ। बस गुरुजी, अपना सत्संग में यहीं समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 6:57 हुआ है गुरु जी, और मैं चूंकि कोलकाता से अपने दादाजी के घर में बैठकर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का हाजिर लगा रही हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने कहा ये तेरे लिए ही गुरु जी की खास ब्लेसिंग्स है बेटी। तेरी स्किन प्रॉब्लम और बड़ा कष्ट दूर होने वाला है, बड़ी बीमारी कट जाएगी, आज बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। बाबा आपका चंदन और उतारा हुआ चंदन और जल प्रसाद से जो मैं बोल रही थी कि दाना दाना मच्छर काटने के जैसा हो गया है बाबा, वो नियरली सोचिए कि गायब ही होने को है, हल्का सा दिख रहा है। और मेरे एड़ी का दर्द बाबा, उस दिन जो डांस करने के बाद काफ़ी हद तक आपका घी चंदन और वो जो आप सरसों तेल का उपाय बताए हैं बाबा, उसको लगाने से बहुत ज़्यादा आराम हो गया है बाबा, बहुत ज़्यादा आराम। मतलब जिस दिन तक मैंने सत्संग जो में डांस किया था बाबा, तब तक पाँव में बहुत दर्द था, दाहिने एड़ी पे। बाबा आपने कहा कि तेरे लिए खुशखबरी आने वाली है, तेरा कोई एक्सक्लूसिव तेरे हाथ से बनाया हुआ मिठाई खाना है बाबा। जिस दिन सत्संग था आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ही एक्सक्लूसिवली मैंने गाजर का हलवा बनाया था, जो कि जो हमारी दीदी आई थी, अभी हम उनके घर में ही आए हुए हैं बाबा, मतलब दादाजी के घर में हैं। हम लोग ऊपर से प्रणाम करके आके नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। तो बाबा उन दीदी को भी बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा सा ही बना था बाबा, आपके लायक। तो मेरे मन में यही बात आया, बाबा ने मिठाई खाने को बोला है, जो जो मुझे बनाना आता है मैं एक एक दिन करके एक एक चीज़ बना दूंगी। तो गुरुजी आज रविवार मैंने आपको चावल का खीर गुड़ से बनवाया है, जो नौलेन गुड़ आता है उससे बना के, और आपको बड़ा बड़ा सादा जो पूड़ी पूड़ी नहीं बाबा, पूड़ा बोलते हैं उसको, पूड़ा बना के आपको लंगर लगा के आई बाबा। आप खीर जरूर से चखिएगा और हमको भी एक दो चम्मच चखने दीजिएगा गुरु जी, क्योंकि आप तो चावल खाने को मना किए हैं, पर प्रसाद रहता है बाबा तो मन करता है थोड़ा सा खाएंगे तो मेरे अंदर अमृत जाएगा बाबा। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। कल सुबह के लिए मैं कड़ा प्रसाद तो ज़रूर बनाऊंगी बाबा, क्योंकि कल सुबह मैं सोमवार के दिन सत्संग करती हूँ आधा घंटा का, तो उसमें तो कड़ा प्रसाद बनाना ही है। मैंने शाम के लिए गाजर का हलवा सोच के रखा है बाबा, आपका कृपा होगा तो वो भी जरूर बनेगा बाबा। बाबा आप बोलते हैं कि आप मेरे स्किन का प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो गया है गुरु जी। मेरे इंडेक्स फिंगर में वही मेरे को ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है बाबा, उससे स्किन फटने लग जाता है। और जब से बाबा, कुछ ऐसा गलत नहीं बोल रही हूँ, जब से ताम्र लोटा वो नींबू नमक टच करने से ना वो एक ही फिंगर थोड़ा ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। थोड़ा सा भी टच हो जाए कोई चीज़, चमड़ा बहुत डायबिटीज़ की वजह से पतला हो गया है, तो थोड़ा सा में ही कट जाता है, थोड़ा सा ही टच होने से कहीं पर चोट लग जाता है बाबा। तो खैर गुरु जी, जब आपने बोला है कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा बाबा। गुरु जी हम यहाँ कोलकाता में साउथ की तरफ आए हुए हैं, और वहीं पर मॉल में गई थी, बच्चे का सब जो भी टिफ़िन वगैरह लेना था वो हमने लिया, लेके गुरु जी हम फिर दादाजी के घर प्रणाम करने के लिए आए थे, क्योंकि बच्चा भी बहुत बेचैन हो रहा था पिछले सप्ताह से कि जय दादा के घर चलो, मामी दीदा से मिलेंगे। तो खैर बाबा दीदी तो सत्संग के दिन जरूर से आई थी। उन्होंने अभी बहुत प्रेज़ किया कि चूँकि उस दिन का लंगर बहुत अच्छा बना था। मेरे यहाँ घर में भी सबने खाया और उसको सबने प्रेज़ किया। बाबा दीदी ने मुझे आज ये खबर दिया कि मेरे ननद और नंदोई सुबह यहाँ आए थे, वो लोग भी दादाजी को बहुत मानते हैं बाबा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे रिलेटिव ऊपर में, जैसा कि आपने कहा है कि तेरे शत्रु का उल्टी गिनती चालू हो गया है बेटा, तो बाबा
आज वो उल्टी गिनती का पहला स्टेप मुझे खबर मिल गया है कि जो ऊपर मेरी चाची सास रहती थी और जो लोग अभी हट के चली गई हैं, कहीं कहाँ गई हैं बाबा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस एरिया से थोड़ा दूर गई हैं वो लोग कहीं। तो गुरुजी मेरी चाची ने मेरी ननद को शायद बताया है कि तुमको पता है लड्डू का और श्वेता का सेपरेशन हो गया है। तो नहीं चाची मुझे तो नहीं पता है। गुरुजी एक्चुअली जब यहाँ से गए थे तब दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही साथ निकले थे घर से। अब पता नहीं क्या बात था नहीं बात था बाबा, हम कभी ऊपर नहीं जाते थे, हमारी आदत नहीं थी किसी के घर ताका झाकी करने का। हम अपने घर में अभी भी गुरुजी पूरा घर में बोला जाए तो मैं अकेले ही रहती हूँ सारा दिन। अब ऊपर में वो लोग ने 2-3 टेनेंट रखा है कि पीजी रखा है, वो भी जेंट्स है। गुरुजी वो हस्बैंड वाइफ में जो मेरे मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मेरा जो देवर है वो लगता है लड्डू। तो गुरुजी उसका और उसकी बीवी का सेपरेशन हो गया है। उसकी बीवी पुणे शिफ्ट हुई है और वो यहाँ कोलकाता में अपना प्रैक्टिस कर रहा है बाबा। बाबा एक समय उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान किया हुआ है। आज उसी देवर ने मेरे हस्बैंड को गलत सलाह देके गलत वकील किया था कि जब तक कोई पेपर ना उनको हासिल कर ले तब तक चुपचाप मेरे हस्बैंड को फुसलाते रहता। हाँ भैया मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं ऐसा करूँगा। जैसे ही उन्होंने एंटायर प्रॉपर्टी का पेपर उनके हाथ में एक कॉपी चला गया बाबा, तब उसने वकील को बोल दिया कि आप बोल दीजिए भैया को कि मैं फैमिली मैटर में कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही मैं बाबा आप मुझे क्या इंट्यूशन वाला क्या चीज़ दे दिए हैं। मैंने कहा लड्डू ऐसे ही नहीं आपके पास आया हुआ है, उसको कोई ज़रूर एक बड़ा चीज़ चाहिए आपसे। गुरुजी वही था क्योंकि फर्म मेरे ससुर जी के नाम से है, तो एंटायर प्रॉपर्टी का जो भी पेपर था प्लानिंग वगैरह सब कुछ मेरे फादर इन लॉ के पास था। तो जैसे ही एक कॉपी मेरे हस्बैंड के पास आया तो उसने बोला भैया आप एक कॉपी मेरे को देना, मैं देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो गुरुजी उसने वैसे ही पेपर को लिया और वकील को बोल दिया कि मैं और इस बिटवीन में नहीं हूँ। तो खैर गुरुजी आपका बहुत अनंतम शुक्राना है कि उन लोगों को भी आपने यहाँ से हटा दिया था और मैं और मेरे हस्बैंड ही अब रह गए हैं घर में और नीचे वही दरबान लोग रहते हैं। उनके पोर्शन में वो मेरा पुराना वाला जो दरबान है वो रहता है और हमारे पोर्शन में जो अभी नई जो दरबान आंटी और उनका बेटा आया है बाबा, उन लोग को पैसे की बहुत ज़्यादा भूख हो गई है। अपने जो हेयरिंग एड की प्रॉब्लम है उसके पति को बाबा, उसको छोड़ के जाती है माँ, काम दरबान आंटी अलग काम में निकल जाती है, बेटा को कहीं और भेज देती है, कहीं कोई ट्रेनिंग ले रहा है कि ट्यूशन्स ले रहा है कि क्या ले रहा है बाबा नहीं जानते हम, क्योंकि उन लोगों को हम लोग से प्रॉब्लम है बताने को कि हम लोग शायद कुछ कर दें। तो बाबा मैंने दरबान आंटी को रखा था एज अ सिक्योरिटी, वो अपना बेटा को रख के सारा दुनिया काम करके डबल डबल पैसा कमाएंगी और मेरा घर ऐसे ही रहेगा, गाड़ी खोलने के समय कोई नहीं रहेगा, ऊपर कोई काम के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं रहेगा। तो बाबा सिर्फ पैसा देने के लिए तो नहीं है, काम हमारा आएगा तभी ना हम उनको कुछ करेंगे। आज मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि गीता कहाँ है, बोला कि कहीं काम से गई है आ रही है। अब बोले दो तरफ चलने से नहीं होगा, एक आपके कान में सुनाई नहीं देता, एक भैया के कान में सुनाई नहीं देता और आपकी बूढ़ी माँ है, आप लोग अकेले क्या ही कर लेंगे, आप अकेले क्या ही कर लेंगे। तो बाबा उसने कहा बोले आपको गाड़ी खोलना भी नहीं आता है और आपका बेटा 1 बजे से 4 बजे तक गायब है, ऐसा गीता से बोल दीजिएगा कि नहीं चलेगा, एक जन को रहना होगा। तो गुरुजी वो टकटकी बात के मेरे को ताक रहे थे और बोले कि हाँ मैंने तो कोशिश करके गाड़ी खोला। मैंने तो आज ही खोले ना गाड़ी को। तो गुरुजी मैंने ये बात थोड़ा सा कड़क होकर बोला है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही होने लगा था, उसका बेटा हर बात पे ऑब्जेक्शन करने लगा था। तो बाबा क्योंकि मैंने ये देख लिया है जो मेरे लिए सही नहीं है, जो हमारे हस्बैंड के लिए सही नहीं है, आप उनको
हमसे दूर कर दे रहे हैं। और आपने कहा है एक औरत तेरी बराबरी करनी चाह रही है। तो बाबा आपका शुक्राना है कि आप मुझे दिशा तो दिखा रहे हैं, अब जो करना है बाबा आप करिए। बस गुरुजी यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं अपने इस संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया गुड़गांव से संध्या बेला सत्संग 6:45 हुए हैं। विपिन जी एंड सौम्या जी के ब्लेस चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ ये श्रद्धा के फूल चढ़ाने जा रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करना गुरुपा। आपकी बेटी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अरदास भी साथ ही साथ करती हूँ मैं रोज गुरु जी, और आप मेरी अरदास सुनते हैं। आपने मुझे मन से अपनी बेटी स्वीकारा है, मन से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया है गुरु जी महाराज जी, और मैं मुट्ठी भर संगत बन के ही रहना चाहती हूँ। कभी झूठ ना बोलूं, कभी किसी को दुख ना दूं, कभी अपशब्द ना बोलूं, कभी किसी को बुरे वचन ना बोलूं, कोई कर्म बुरा ना हो, कुछ भी मन से वचन से कर्म से कभी किसी का कुछ बुरा ना हो गुरु जी महाराज जी। इतनी शक्ति अपनी बेटी को दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद रोज मुझे मिल रहे हैं गुरु जी, आप मुझे दे रहे हैं रोज। जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ, अपना ये चैनल खोलती हूँ, अपार बारिश हो रही होती है ब्लेसिंग्स की, जैसे अमृत वर्षा हो रही हो। गुरुपा आपकी ये अमृत वर्षा ही है। मैं इसे अमृत वर्षा समझ के ही स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जैसे वर्षा से ठंडक पहुँचती है, वैसे ही ये ब्लेसिंग्स जब मिलते हैं तो हमारे तन मन को ठंडक भी पहुँचती है, राहत भी मिलती है। गुरु जी महाराज जी राहत पहुँचाते हैं आपके ये ब्लेसिंग्स। और आप जानते हैं अपने बच्चों के मन को आप हर हर पल आप अपने बच्चों के मन को खुश करते हैं, कर रहे हैं, और ये महसूस कराते हैं गुरुपा। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि गुरुपा मेरे साथ नहीं है, या हमारे साथ नहीं रहते या नहीं बैठे हैं। गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस अपने वचनों से, अपने ब्लेसिंग से, अपने दर्शनों से जो रोज देते हैं उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना। गुरुपा की आज जब मैंने जोत जलाई है, बिल्कुल साफ साफ ओम बने हुए जोत के अंदर, ये गुरुपा के दर्शन हैं जो रोज मिलते हैं। सामने शिवलिंग पे गणपति जी महाराज जी बने हुए हैं, गणेश बाबा बने हुए हैं। ये दर्शन होते हैं गुरुपा के, रोज रोज दर्शन दे रहे हैं गुरुपा आप। ये वर्षा हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसाए रखना गुरु जी। आप अपने मीठे वचनों से जो हमें सुनाते हैं, अपने मीठे मीठे शब्द, वो शहद के तुल्य होते हैं। तो वो शहद वर्षा है जिससे हमारे मुंह में मिठास घुल जाती है, पढ़ते ही मुंह मीठा हो जाता है, खुश हो जाता है। वो हमारे लिए शहद वर्षा है।
गुरुपा जब कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो सारी नेचर है वो हमारे सामने आ जाती है। नेचर रूप में गुरुपा हमारे सामने आते हैं। हर चीज में है गुरुपा, कहते हैं मैं, मेरी जो प्रेजेंस है वो हर चीज में है। कीड़े मकोड़ों में भी है, पक्षियों में भी है, जीव जंतुओं में भी है। हर जगह मैं मौजूद हूँ, हर कण कण में मैं मौजूद हूँ। तो तुम कैसे अपने आप को अकेला सोच सकते हो? अकेला मान ही नहीं सकते हो, तुम अकेले हो ही नहीं। संसार अकेला छोड़ता है तुम्हें। संसार की जो गलत कोशिशें होती हैं वो हमें अकेला छोड़ती हैं। वो हमें दूर होके दिखाते हैं, पता नहीं क्या दिखाते हैं, कि कौन सा ऐसा ईगो प्रॉब्लम उनको आ जाता है कि अपनों से दूर हो जाते हैं। कौन से इनके उनके दिल में चोटें पहुंच जाती हैं जो वो जरा सा भी सहन नहीं कर पाते। अपने पति के व्यवहार को गलत समझ लिया और अलग हो गए। अरे पति भाई आपका जीवन साथी है, आपके जन्मों जन्मों का साथी है। आखिर में वही साथ देता है, उसी ने साथ निभाना है। तो आजकल की ये लड़कियां कब समझेंगी इस बात को? ये पुराण में साफ साफ लिखा है, पति चाहे जैसा भी हो, उसका व्यवहार चाहे आपके साथ जैसा भी हो, तुम अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और आज हम हर घर में 90% लोगों के घरों में यही हो रहा है। बहुएं छोड़ छोड़ के जा रही हैं, अपने पति को छोड़ के जा रही हैं। पति बेचारे, बहुत से लड़के बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। जिंदगी से इतना तंग आ जाते हैं। पत्नी तो एक शांति का नाम है, सुख देने का नाम है, हर इच्छा को पूरी करने का नाम है। अंग संग सहाई जैसे भगवान रहते हैं, वैसे ही पत्नी को भी अंग संग सहाई रहना चाहिए। लोग अपने बीमार पति को नहीं छोड़ते हैं, इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो नहीं छोड़ते हैं। और आजकल की लड़कियां अच्छे भले पति को छोड़ के जब चली जाती हैं तो किसका डर है उनको? ना भगवान का डर, ना खुदा से डरना, ना कर्मों का डर। क्या पता सिर्फ उन्हें आज की जिंदगी में जो कलयुग आ गया है उसमें क्या चाहिए, समझ में नहीं आता क्या चाहिए। सारे सुख वैभव सब कुछ होते हुए दुनिया की हर चीज उन पर न्यौछावर कर देने वाले पति को वो ऐसे ही छोड़ के चली जाती हैं, जैसे मानो अपने जीवन में से कोई कांटा ही निकाल के फेंक दिया हो। तो गुरुपा बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसी फैमिली हमारी हो गई। बच्चे की पत्नी अपने बच्चों को लेके चली जाती है जब, तो क्या वो उसके पति के बच्चे नहीं है? पहले तो उसके है। वो कैसे रहेगा सारी जिंदगी? उसके दुख को वो क्यों नहीं महसूस कर पाती है? कैसे काटेगा वो सारी जिंदगी? उसके दुख को वो क्यों नहीं फील कर पाती है? और ऊपर से ईगो देखो कि कोर्ट केस करने हैं, झूठे कोर्ट केस करती हैं, वकीलों के कहने से पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाती हैं। कितना कितना पैसा जोड़ जोड़ के ये बना वो बना के इतना थोप देती हैं कि इतना मुझे चाहिए ही चाहिए। लाखों रुपए मांग लेती हैं इकट्ठे। ये पति बेचारा सोच सोच के आधा हो जाए, प्रॉब्लम में घिर जाए, उसे जिंदगी का कोई मजा ना रहे। ऐसी स्थिति में संगत जी हमें गुरुपा ने संभाला। हो सकता है, मैं इस बात को मानती हूँ कि किसी ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है या किसी ने ऊपर किया है जलन के कारण। लेकिन स्थिति परिस्थिति तो खराब हो गई ना। तो फिर कौन संभालता है इस ऐसी स्थिति में? सिर्फ गुरुपा ही संभालते हैं। अपने तो साथ छोड़ जाते हैं, गुरुपा ही संभालते हैं। गुरुपा ने संभाला मुझे भी,
जो मैं पोता-पोती के बिना नहीं रह पाती थी। रो-रो के बुरा हाल होता था। आज उनको बिछड़े हुए 5 साल हो गए। 19 में गए थे वो लोग। है तो वो यहीं पे ही नोएडा में ही, लेकिन मिलने कहाँ देती है वो। बड़ी मुश्किल से कोर्ट की परमिशन से वो अपने पिता से मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके मेरे बेटे ने हाथ-पैर जोड़ते हैं तो वो अपनी दादी से मिलने का साल में 1 बार चांस दे देते हैं। तो क्या ज़िंदगी थी हमारी और क्या ज़िंदगी है। अगर गुरुपा ने ना सँभाला होता, अपनी चरण शरण में ना लिया होता, चरण शरण ना दी होती हमें अपनी, तो क्या होता हमारा? हम तो मर गए होते ना। तो ऐसे हैं हमारे भगवान, जो अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े हैं। उनकी प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील होती है, साथ हैं, साथ दे रहे हैं, दुःख में भी साथ दे रहे हैं, बहुत दुःख में साथ दे रहे हैं गुरुपा। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सबको अपना दुःख बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो दुःख है, वो तो है ना। कब कटेगा, कब नहीं कटेगा, कब बच्चे बड़े होंगे, कब अपने पापा के साथ रहना कभी शुरू करेंगे भी या अब नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। शून्य बना के चली गई ज़िंदगी, शून्य। अब सिर्फ हमें अपनी गुरुपा की भक्ति में मन लगाना है और रोज़ यही प्रेयर कर रही हूँ, गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपनी चरण शरण में रखना, अपनी चरण शरण से दूर मत करना। बहुत भटके हैं, भटके हुओं को आपने राह दिखाई है, भक्ति का मार्ग दिखाया है, अपने बड़े मंदिर में बुलाया, अपने डुगरी वाले स्थान पे बुलाया मुझे। जबकि पहले मैं उनकी संगत नहीं थी, फिर भी गुरुपा खींच के मुझे ले गए डुगरी। मुझे बेटे ने कहा और मुझे ले गया, जब मैं गुरुजी की संगत नहीं थी। तो ऐसे ही गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर में बार-बार बुलाया और अपनी संगत बनाया। और अब गुरुपा मुझे पहले भी मेरे अंदर क्या-क्या है, क्या नहीं है, मेरे मन में क्या है, मेरा दुःख क्या है, मेरा जीवन क्या है, गुरुपा का दिया हुआ जीवन है, उनको तो सब पता ही था। कल क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, बेटी को मैं ऐसे कैसे बचाऊँ, सब गुरुपा ने किया है। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ लगी हुई थी मुझे, उससे बीमारियों को कटवाने का गुरुपा कितना प्रयास कर रहे हैं, काट रहे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे बड़े बेटे की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से, बार-बार, बार-बार, अनेकों बार, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपकी शक्ति देते हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि शुक्राना किया कर, तेरे बच्चों के बड़े कष्टों को मैंने छोटे में काट रहा हूँ, तेरे रास्ते के सारे कांटे मैंने हटा दिए, बड़ी बीमारी भी काट दी, तेरे बच्चों ਨੂੰ मैं ब्लेस कर रहा हाँ, तेरे रास्ते दे सारे कांटे भूत प्रेत उखाड़ के मैं फेंक दूंगा। गुरुजी लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी कह रहे हैं मंत्र जाप की शक्ति और महिमा तू समझ नहीं पाएगा। मैं तो समझ रही हूँ गुरुपा आप कि कैसे मंत्र जाप करने से कैसे मन की शांति मिल जाती है, बिल्कुल सारी टेंशन ही दूर हो जाती है, सारा स्ट्रेस गायब, आगे पीछे की जो भी दुख है वो सारे गायब हो जाते हैं, उनके बारे में सोचना ही बंद हो जाता है। ये तो सारा दिन आदमी ऐसे पत्थर बन के बैठा रहता था। मेरा ही चाहे सोच लो, मैं पत्थर बन के बैठी रहती थी कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। सारा कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोचना सोचना और सोचना के अलावा कोई काम नहीं था। सिर्फ सुबह की जोत बत्ती कर दी और उसके बाद सारा दिन ऐसे सोचों में इंसान पड़ा रहे या फिर सारा दिन रोता रहे, तो उसकी ज़िंदगी क्या थी, नरक थी। अब गुरुपा ने बड़ी शक्ति दी है, ज़िंदगी अब अच्छी लगने लगी है।
दुख सुख अभी भी बहुत आ रहे हैं, ये वो नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं सारी, लेकिन मेरे गुरुपा तो जितना मेरे कर्मों को काट सकते हैं और जितना मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, वो रोज ही कर रहे हैं। कितने दिन हो गए हैं गुरुपा मेरे को रोज अच्छे अच्छे मैसेज दे ही रहे हैं। आज मेरी पेट की बीमारी खत्म कर दी, आज मेरा कैंसर की बीमारी खत्म कर दी, आज मेरी बहुत बड़ा कोई रोग था जो कि ऑपरेशन से पहले ही काट दिया, ऑपरेशन नहीं होने दिया। फिर गुरुपा कह रहे हैं कि आज मैंने बेटी तेरी स्किन प्रॉब्लम और अब तेरा बड़ा कष्ट दूर होने वाला है, बड़ी बीमारी कट जाएगी। गुरुपा को पता है मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं और मैं बच नहीं सकती थी अगर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता था तो। तो गुरुपा ये सारी बीमारियां काट रहे हैं, रोज रोज काट रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे हमेशा इतना तो अच्छा रखेंगे मुझे कि मैं गुरुपा का मंत्र जाप, सिमरन, अमृत वेला सत्संग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के मंदिर में पूजा हवन सब कर पाऊं। और मैं करती हूँ गुरुपा। गुरुपा बैठे होते हैं मेरे सामने, मुझे देख रहे होते हैं। ये अलग बात है गुरुपा, मैं मानती हूँ इस बात को कि जब भी मैं अरदास करने लगती हूँ वहाँ गुरुपा के सामने, तो मैं आंखें बंद होती हैं और मुझे अंदर ही अंदर मैं रो रही होती हूँ। तो गुरुपा मुझे मैसेज दे रही है, तू रो क्यों रही होती है आंखें बंद कर रखे? अगर तू ऐसे आंखें बंद रखेगी तो मैं तुझे ब्लेसिंग कैसे दूंगा? तो गुरुपा साफ कह रहे हैं कि रोया मत करो, वो हमारा रोना नहीं बिल्कुल सहन कर सकते हैं हमारे पापा, हमारे गुरुपा। गुरुपा हम पापी हैं, हम पापियों को पार उतार रहे हैं। आपका इतनी सारी आप हमें दातें दे रहे हैं, उस हर दात के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप गुरुपा जब पशु भूत प्रेत पाथर सब तारते हैं तो हम हमें भी तारेंगे, जरूर तारेंगे। आप मुगद मोहि तारे, पावन पार उतारे, हम पापियों को भी पार उतारेंगे। आपने कहा है भूत प्रेत उखाड़ कर फेंक दोगे और मेरे बच्चों को भी बड़ी बीमारी छोटे में काट रहे हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स में क्या क्या जादू छुपे हैं, चमत्कार छुपे हैं, वो हम नहीं जानते हैं। आपकी हर दात का एक गहरा मीनिंग होता है। कुछ हम हमें ज्ञान नहीं है, कुछ हम समझ पाते हैं, कुछ हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ हम आपकी महिमा का पार नहीं उतार पाते हैं। गुरुपा, आप हमारे कष्ट काटने के लिए किसी भी कीड़े के रूप में, भंवरे के रूप में भी आ जाते हैं, जैसे कल रात को हुआ। मेरे सिर के ऊपर घूमा भंवरा रात के 12 बजे। संगत जी, मैंने देखा, मैंने उसकी आवाज सुनी है और अगले ही 5 मिनट भी नहीं थे जब मैं उठ के देखा कि देखूं कहाँ है, आवाज नहीं आ रही है, तो वो मरा हुआ था। और वो आया भी कहाँ से? मेरे कमरे के अंदर 12 बजे सारे दरवाजे बंद थे। तो बड़ी हैरानी होती है गुरुपा के चमत्कारों की, किसी भी रूप में आके हमें हमारे सारे कष्ट काट के चले जाते हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है गुरुपा। कभी तितली रूप में, कभी मरी हुई तितली दिखती है, कभी छिपकली मरी हुई दिखती है, कभी ये भंवरा। तो गुरुपा ऐसे कष्ट काटते हैं। कभी बाहर के बाहर ही गुरुपा कहते हैं कि मैंने तुझे पता ही नहीं चलने देता हूँ, कितने बाहर के बाहर ही तेरे सारे कष्ट में काट देता हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमें बस सदमार्ग पर चलाइए, मेरे बच्चों को भी सदमार्ग पर चलाइए। आपका प्यार लाड दुलार, आपकी गोद, आपका स्नेह, आप मुझे आपकी भक्ति ही चाहिए। आज आपने कहा है कुछ भी मांग ले आज मैं तेरे को दूंगा। मुझ मैं आपको आपसे मांगती हूँ शांति और निरोगी काया, तो आप दे ही रहे हैं, वो तो मुझे चाहिए ही, लेकिन आज जो आपने कहा है तो मैं आपको ही मांगती हूँ गुरुपा। जो
अगर हमने गुरुपा के चरणों को मांग लिया है तो बाकी सारी शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं, चली आती हैं पीछे पीछे। सच्चे मन से गुरुपा को मान के तो देखो, जान के तो देखो, हिम्मत तो करो। वो दात, वो हिम्मत हमें बख्शना गुरुपा। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा, अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे रोज ब्लेसिंग्स जो मिल रही हैं, आपकी बड़ी नियामत है, रहमत है। अब मेरा सिर दर्द भी आपने ठीक कर दिया है। चाहे मैं कुछ उपाय नहीं कर पाती हूँ, ना ही करती हूँ, लेकिन आपका मंत्र जाप बहुत बड़ा, उसकी महिमा है, बहुत शक्तिशाली है। आपका चंदन प्रसाद तिलक वो भी बहुत शक्तिशाली है। जहाँ मुझे दर्द होता है मैं घी आपके चरणों पे मालिश करके बाकी का घी अपने जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ लगा रहती हूँ। सब आप ठीक कर रहे हैं गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस मैं आपकी महिमा हमेशा गाती रहूं। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अपने गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सभी सरबत दा भला, सारी संगत दा भला। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, जय सतनाम गुरु जी, वाहिगुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 मार्च रविवार और संध्या वेला हो रहा है संगत जी, और समय हो रहा है 6 बज रहे हैं संगत जी। और देखिए मेरे बैटरी का परसेंटेज भी 33% है और इसके साथ ही 24 सेकेंड भी हुआ है संगत जी। और देखिए 666 की ब्लेसिंग्स हमें गुरुपा दे रहे हैं। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सर्वथा मेरे गुरुपा, आपके चरण कमल में हमारा सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि नमः स्वीकार कीजिए गुरुपा। और हमारे तरफ से हम सभी की ओर से गुरुपा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है गुरुपा आपके चरण कमल में। आपको जो बुलवानी है बुलवाना होगा गुरुपा, वही बुलवाइएगा गुरुपा, क्योंकि मुझ में कुछ भी समझ नहीं है मेरा गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है गुरुपा, जो है सब तेरा है गुरुपा। बस आपको जो बुलवाना होगा गुरुपा, बस वही आप बुलवाइएगा गुरुपा, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ भी नहीं है मेरे में गुरुपा। मैं खाली हूँ गुरुपा, खाली हूँ, हर तरह से पूरी खाली हो चुकी हूँ गुरुपा। और मैं चाहती हूँ कि आपके सामने मैं खाली ही रहूँ गुरुपा। आप जो करवाना चाहो बस मैं उतना ही करूँ गुरुपा। हाँ गुरुपा, बस उतना ही कराओ गुरुपा। और फिर भी अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए गुरुपा तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा इस जन्म में कुछ जन्म में जाने अनजाने या जानबूझ करके जो भी गलतियाँ हों गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हम सभी को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाइए गुरुपा, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा हमारा भांडा साफ नहीं होगा। और जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, वो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं वो अगर हमारे दिल में रहता है ना, ये वास्तव में है ना गुरुपा, हमारा दिल भारी ही रहता है। हमारा पूरा जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हमारी हो जाती, क्योंकि करने वाले तो करके चले जाते हैं, उनका कर्म है हमारे ऊपर नेगेटिविटी स्प्रेड करना। वो उन्होंने अपना कर्म किया, चल गए, और वो करके उनको पॉजिटिविटी हो तो उनको अच्छा लगता है, यानी कि वो पॉजिटिव हो जाते हैं वो करके। लेकिन हमारे पास जो नेगेटिविटी छोड़ी जाती है गुरुपा, उस चीज़ की वजह से हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वो चीज़ को ही सबसे पहले अटैक किया जाता है, ताकि हम वो पॉजिटिव काम ना कर पाएँ। और हम अपने कहते हैं ना कि कभी कभी हम बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कभी कभी इतना भारीपन लगता है जैसे कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे लगता है उस टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस मन करता है कि कहीं चले जाएं, ऐसा करके होता है ना। लेकिन हमारे गुरुपा हैं, और जब कहीं जाने का मन होता है तो कहाँ जाने का मन होता है, बस उस टाइम पे मन करता है
गुरुपा की गोद में बस सर रख के चुपचाप बस बैठ जाए। मैं बैठे उनके पैर जैसे मोड़ के रहते हैं ना, बस उनके गोद में सर रख के चुपचाप बस लेट जाऊं, कुछ ना बोलूं, कुछ ना करूं। ऐसा ही मन होता है गुरुपा। इतनी अच्छी बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने पास में हमारे लिए इतना अच्छा कुछ किया गुरुपा, इतने सारी हमें कष्टों से बाहर निकाला गुरुपा। जब हमें नहीं पता था कि आप हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि दे रहे हो गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो हमें। इतनी सारी बुरी परिस्थिति में फंसी थी, कैसे कैसे आपने बाहर निकाला गुरुपा, अब समझ में आता है गुरुपा। कैसे कैसे आपने हमेशा से हमें बचाते आए गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वर्तमान में जब आपने हमारा हाथ थामे लिया गुरुपा, तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स की इतनी बौछार है गुरुपा। आप हमें धीरे धीरे इतना डाउन टू अर्थ कर रहे हो ना, इतना डाउन टू अर्थ कर रहे हो। अब समझ में आता है गुरुपा, नीवापन होता क्या है, नीवापन क्या है, अहंकार को कैसे दूर करना है गुरुपा। हर चीज़ के लिए गुरुपा, जो भी मेरे जीवन में आप मुझे दिखा रहे हो, समझा रहे हो, किसी चीज़ को इतना मत चाहो, किसी भी चीज़ को, इंसान को, चीज़ को, या किसी को भी इतना मत चाहो कि अगर सामने से अगर हमें एक शब्द भी अगर कुछ वैसा सुनने को मिल जाए या ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए जो कि हम वैसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो हम इतने आहत हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम इतने नीचे गिर जाते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ। और फिर हमें गुरुपा ये समझाते हैं, एक ही बात हमेशा से शुरू से समझाया हमारे गुरुपा ने, कुछ भी है, कुछ भी करना है, कुछ भी है, मैं हूँ, मुझे बातें करनी है तो मुझसे बात कर, कुछ भी बताना तो मुझसे बता। ये मत सोच कि हाँ ठीक है कनेक्शन बनाना, डायरेक्ट मुझसे कनेक्शन बना। जो मैं बातें मना करता हूँ कि ये बातें उसको मत बता, या ये बात ऐसा मत कर, मत कर, क्योंकि बाद में वही चीज़ें जो हैं सामने आकर के तुम्हें तो वो तकलीफ देंगी गुरुपा। सारी बातें आपकी सच होती है गुरुपा, सच में गुरुपा, सारी बातें सच होती है गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्य नित्य सिखाना मेरे गुरुपा। भविष्य में आपने हमारे लिए इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाया गुरुपा, इतनी अच्छी प्लानिंग आपने कर रखी है हमारे के लिए, बेहतरीन। उसके लिए आपका नित्य नित्य सिखाना मेरे गुरुपा। अभी आप प्रेजेंट में इतना आप हमें ब्लेस कर रहे हो गुरुपा कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। बस हमारा जो भांडा है, हमें इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने आप की खुद कैसे करनी है, वो आप कर रहे हो गुरुपा। ऐसी ऐसी जगहों पे चोट लग जाती है कभी कभी, उस जगह पे चोट होती है कि जिससे कि हम अंदर तक हिल जाते हैं। ये नहीं कि कोई इंसान आकर के हमारे साथ कोई बदतमीजी कर तो बस वही चीज़ नहीं, कुछ कुछ बातें, कुछ एक शब्द भी बहुत वो हमारे कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा वो हो जाता है कि हमें अंदर तक वो महसूस होता है, अंदर तक हम झकझोर देती है कुछ कुछ बातें। तो इसलिए गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम तुम सिखाना मेरे गुरुपा। आपने मुझे ये सिखाया लिमिट में रहना क्या होता है गुरुपा, लिमिट में बोलना क्या होता है गुरुपा, लिमिट में, चाहे वो आपका रिश्ता कोई भी कितना भी नज़दीकी हो, हर एक रिश्ते में लिमिट होना ज़रूरी है गुरुपा। चाहे हम किसी को दिल से अपना माने, चाहे कोई सगा हो या कोई ब्लड रिलेशन में अपना हो या कोई पराया हो, कोई हो, हमें लिमिट में ही ये सोचना चाहिए कि हाँ चलो मैं यहाँ पे हर कुछ शेयर कर सकता हूँ या शेयर कर सकती हूँ, या इस इंसान से मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ सर। नहीं, हर चीज़ का एक लिमिट है। अगर कुछ, हर कुछ, अगर सब कुछ करना है तो हमारे उसके लिए हमारे गुरु पाए, हमें सब कुछ शेयर करना है तो भगवान से अपने शेयर करना है, बाकी किसी से भी कुछ भी शेयर करना है, वो हर एक चीज़ का लिमिट है, बस उतना ही लिमिट में करना है, किसी के आंखों में चढ़ना नहीं। गुरपा ने ये मुझे समझाया संगत जी, कि कहते हैं ना कि कभी कभी ना फूल अगर बहुत अच्छा खिलता है या कुछ बहुत अच्छे हैं तो तारे होते, तो वो भी ना कुछ बहुत अच्छा, जब कोई बहुत ऊंचा चढ़ने लगता है ना तो वो सबकी आंखों में खटकने लगता है। क्योंकि अगर कहा जाए ना, जैसा कि मान लो कोई स्कूल है, कोई या कॉलेज है, जैसे स्कूल कॉलेज टाइम की बात बता रही हूँ, उस कॉलेज में पहले से कोई एक स्टूडेंट है मान लो, या एक दो स्टूडेंट है, जो भी है, वो उस स्कूल या कॉलेज का वो बेस्ट स्टूडेंट होता है, और वो पूरे मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, सब उसको कह के अरे वाह ये कितना अच्छा है, ये बेस्ट है बेस्ट है।
लेकिन कोई अगर उसी जगह पे अगर कोई उससे बेहतर इंसान आ जाए, उसके क्लास में या उसके स्कूल में या कॉलेज में, कोई भी, जिस इंसान को एक हैबिट हो जाती है ना कि हर एक लोग सिर्फ मुझे ही मतलब कि वो करे, है ना, मेरा ही वाहवाही करे, सब कुछ करे ऐसा करके, तो वो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा कि कोई मुझसे भी बेहतर है। वो इंसान हर संभव कोशिश करेगा अगले को नीचा दिखाने से। वो भले ही इंसान किसी से कोई मतलब रखे ना रखे, जो नया आया है वो अच्छा कर, वो अपना बस बढ़े जा रहा है आगे, लेकिन फिर भी उसकी टांग नीचे की जाएगी। और कुछ होते ना, और ऐसे जो पहले से होते तो वैसे सब जो होते हैं ना उसके चापलूस टाइप के भी लोग बन जाते हैं। सब पकड़ के, सब मिल करके उसको दिखाएंगे, अरे ये है वो है, सब पकड़ के उसको नीचे ढका। और उसके साथ इतना हद तक हो जाता है कभी कभी कि वो बच्चा फिर ये सोचता है कि मैं कहाँ के फंस गया, और वो इतना डिप्रेशन में कभी कभी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है, उसने कभी किसी से कंपटीशन नहीं की। और जिस इंसान, और पहला इंसान जिसके मन में कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ, बेस्ट हम हैं, ये बात हम हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं अपने जगह पे अपने आप में मैं बेहतर हूँ, ठीक है। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगला मुझसे बेहतर हो नहीं सकता या अगला मुझसे कम है। ये भी नहीं सोचना है कि अगला मुझसे बहुत अच्छा है इसलिए मैं उससे अच्छा नहीं कर सकता हूँ, ये भी नहीं सोचना है। ये भी नहीं सोचना है कि अगला कोई मुझसे आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो तो हर कोई पूरी दुनिया मुझसे नीचे ही रहेगा, ये भी नहीं सोचना है। हमें अपना बेस्ट करना है, हमें खुद का बेस्ट करना है। दूसरे से हम, अगर वो अपना बेस्ट कर रहा है तो हम उसे सीख सकते हैं, लेकिन हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर एक इंसान में जो होता है ना, जो उसके जो उसके होते हैं ना अच्छाइयाँ जो होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है। तो ये चीज़ संगा जी, ये बात आपने मुझे बहुत गहनता से समझाई मेरे गुरुपा। और मैं ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में कई बार ये चीज़ को झेला है। लोग, क्योंकि होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और आप जाओ और फिर आप एकदम अचानक से ऊपर चले जाओ, तो लोग आपको बैक बिचिंग करने वाले इतने लोग होते हैं कि कैसे मुझे इसको गिराना है। पूरी की पूरी झुंड, पूरी ग्रुप बन जाती है आपके खिलाफ, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर जो भी हो, जो भी हो, खैर मेरे गुरुपा ने मुझे समझा दिया संगा जी। और कभी कभी संगा जी, एक बात मैंने अपने लाइफ में, एक बात तो ज़रूर सीख ली संगा जी, सच्ची बात बता रही हूँ, कि हमें कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं या डायरेक्ट बोल रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट भी बोल रहे हैं, अगर सामने वाला इंसान अगर समझ सकता है, अगर उसमें इतनी क्षमता है हर चीज़ की, तो वो इंसान चाहे किसी भी रूप में उसको घुमा फिरा के बोले तो सामने वाला समझ जाता है वो क्या कह रहा है, किस बारे में कह रहा है, क्यों कह रहा है और किसे कह रहा है। सामने वाले इंसान को हर कुछ समझ में आ जाता है। और कभी कभी कोई एक शब्द उस इंसान को इतनी तीर की तरह लगती है कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी ना बर्बाद हो जाती है। समझ, सच्ची बात बता रही हूँ। और क्योंकि कभी कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ है संजय जी, जब क्योंकि खुद अपने साथ होता है ना, तो हमें समझ में आता है कि किसी किसी की बोली हुई, जैसे हम एक बार किसी की बात को इग्नोर कर देते हैं, 2 बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बार बार अगर हमें समझ में आता कि कोई मान लो कि कहते हैं ना कि कोई किसी को हिट कर रहा है बार बार, तो उस इंसान को तो समझ में आता है ना कि हाँ, सामने वाले की इंटेंशन क्या है। और स्पेशली संगत जी, अब हम अपने गुरुपा की संगत है ना, तो हमें नॉर्मली जो हमारे गुरुपा ने सिक्स सेंस मुझे भी पहले से दे रखा है, समझती तो थी पहले से भी, बस लगता था कि वो एक पूरी तरीके से समझ नहीं थी, कोई समझाने वाला नहीं था कि ये जो तू सोच रही बिल्कुल सही है या गलत है। तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो सही ही निकलता था। लेकिन आज के डेट में मेरे गुरुपा क्लियर क्लियर बातें तो खुद बता ही देते हैं। जो बातें मुझे दिमाग में चलती, क्या गुरुपा ये बात सच है, क्या ये ऐसा है वैसा है, वो सारी बातें गुरुपा बताते हैं समझिए। और मैंने एक बात खुद अपने अंदर ये महसूस किया समझ जी, कि जिस समय मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो ही रहती हूँ, कभी भी चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं किसी चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अगर उस पार्टिकुलर चीज़ को लेकर के कोई बातें हों या मेरे लाइफ में चल रहा कुछ भी इंसिडेंस हो, कोई कुछ भी हो सकता है वो लाइफ, लेकिन किसी की बात, कोई एक शब्द संगत जी, किसी के एक शब्द ने कभी कभी मुझे ऐसा झकझोर के रख देता है, कोई इंसान, कोई भी, कि वो मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव इतना ज़्यादा कर देता है। मुझे कभी कभी समझ में, कभी कभी ये लगता है कि
लगता है जैसे कि मैं कहाँ थी और कहाँ से पटक गई नीचे। उसके बाद से वो पूरा जो खुशी जिस वजह से, ठीक है, क्योंकि हंसने खेलने के लिए तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हंसने के लिए, खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए तो कुछ हमारे पास था ही नहीं ना। लेकिन हमारे गुरुपा ने वो हमें पल दिए, हमारे गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, हमारे गुरुपा ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, हमारी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज की, और अब हम खुश रहने की हमें ना मौका देते हैं संगत जी। और गुरुपा हमें वो सब कुछ देते हैं ताकि हम कोई ऐसा कारण दे देते हैं ना कि चल, उनको पता है कि कौन से बच्चे को मेरे क्या चाहिए। तो जैसे मुझे जो चाहिए मेरे गुरुपा ने मान लो कि वो सब कुछ देने लगे, और मैं उस चीज़ को लेकर के जो भी मुझे चाहिए वो दे रहे हैं, और मैं उस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। लेकिन किसी की एक शब्द भी अगर सुन के मुझे वो तकलीफ कभी कभी हो जाता है, कभी वो सीधे ना हर्ट कर जाती है इतनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एकदम चीर के लग जाती है, कि इंसान की वो जिस चीज़ को लेकर के इंसान खुश होता है ना, वो पूरी की पूरी धराशायी हो जाती है संगत जी। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मुझे किसी किसी एक शब्द सुन करके मुझे इतनी ज़्यादा आहत पहुंच गई, मैं इतनी ज़्यादा टूट गई अंदर तक, कि मुझे लगा कि मतलब खुश होने के लिए तभी थोड़ा सा मैं खुशी हुई हूँ। तो लोगों को इतनी ज़्यादा, अरे ठीक है, अपनी अपनी सबकी लाइफ है, अपनी अपनी जगह पे सभी खुश है, तो फिर किसी दूसरे के मान लो बात में या किसी में चीज़ में इतने भी ज़्यादा क्या मतलब करने का नहीं। लेकिन मुझे ये चीज़ मेरे गुरुपा ने समझाया कि देख, जैसे तुझे एक शब्द ने तुझे इतनी दूर तक हर्ट कर दिया, तू इतनी दूर तक टूट के बिखर गई है ना, सिर्फ एक शब्द ने तुझे ऐसा बना दिया कि तू कहाँ अभी मतलब उड़ रही थी आसमान में, तुझे लग रहा था कि मेरे तो पंख लग गए, मैं तो उड़ रही हूँ, और एक शब्द ने तुझे ऐसा वो तीर चलाया कि तू फट से ऊपर से नीचे नीचे गिर गई ना। तो हो सकता है कि तुम्हारे भी कभी किसी एक शब्द, मात्र एक शब्द से किसी को ऐसी तीर लग जाए, वो इंसान को जिस वजह से वो अपने जीवन में वो खुश रह रहा हो, चाहे वो कोई भी खुशी का कारण हो, तुमने उसके उसी खुशी के कारण पे ही वो तीर चलाया हो और उसकी खुशी छिन गई हो। ये कभी सोचा तुमने मेरे गुरुपा? सच बात है संगत जी, मेरे गुरुपा, इसलिए आपका तुम करना मेरे गुरुपा। हम किसी के लिए भी कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, चाहे डायरेक्ट बोले, इनडायरेक्ट बोले, एनी वेज बोले, एनी हाउ बोले, क्योंकि दुनिया में हर कोई इतना बेवकूफ़ तो रहा नहीं। और गुरुपा की कृपा से दृष्टि से मैं तो पूरी की पूरी बेवकूफ़ हूँ, मैं पूरी की पूरी जीरो हूँ, कुछ भी हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा मुझे बता देते हैं, गुरुपा मुझे बता देते हैं, तभी अब मैं समझती हूँ, मुझे उतनी समझ नहीं है। लेकिन जब गुरुपा सामने से आकर के बताते हैं कि देख क्या बात है, नाम का लेटर बता देते हैं, इंसान को सब कुछ बता देते हैं, और जिस चीज़ से मैं बहुत प्यार करती हूँ उस चीज़ को रिलेटेड अगर मान लो इंसान अगर कुछ कहे तो कितना, तो उसी तरीके से मुझे मेरे गुरुपा ने बोला कि देखा तेरी क्या परिस्थिति हो गई, तो 2 दिन में तू कैसी इससे कैसी हो गई, क्या हो गया तेरे को, तू देख रही है अपने आप को, तू देख। मतलब मन इतना विचलित हो गया कि खुश रहने का एक कारण है वो भी मुझसे मतलब लोगों को लग रहा है कि क्या करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए ये सब। तो मेरे गुरुपा ने बोला इसी तरीके से कोई भी बात किसी को भी बोलना है, चाहे कहीं भी बोलना है, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो हमारा रिश्ता कितना भी नज़दीकी हो, दूर का हो, अपने हो, पराए हो, दोस्त हो, कोई भी फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, ऐसा शब्द का उच्चारण करो कि जो उसके दिल को ना ठेस पहुंचाए। अगर कोई बात है, अगर समझाना है तो या तो डायरेक्ट उसको समझा दो, डायरेक्ट उससे बातचीत कर लो। ये दूसरी बात है, तुम्हें समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं, तुम्हें लगता है कि हाँ ये कृपा ऐसा है तो मुझे तू बोलना, तू मुझे बोल, अगर सही होगा गलत होगा तो मैं तुम उस इंसान को मैं खुद समझा दूंगा, लेकिन उसको इतनी भी गहरी चोट मत पहुंचा किसी शब्द के बाद। जो शब्द का जो बाण होता है ना, बहुत गहरी चोट लगाता है। कभी 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 नहीं कहते हैं कि जैसे कोई भी बात, कभी कभी किसी किसी बात से या तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाती है या तो कभी कभी ज़िंदगी हमारी बिगड़ जाती है। तो इसलिए सोच समझ के बोल, किसको क्या बोलना है। नहीं है समझ, नहीं है समझ, तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो तू चुप हो जा, उससे दूरी बना ले, उससे कोसों दूर हो जा।
लेकिन तो ऐसा शब्द का प्रयोग मत कर कि सामने वाला की खुशी का कारण छीन जाए। किसी की खुशी के कारण मत छीनना, किसी के दुख का कारण मत बनना, क्योंकि हमें नहीं पता होता है संगत जी कि मान लो जैसे मान लो मैं किस वजह से खुश रहती हूँ, क्या रहती हूँ, नहीं रहती हूँ, ये तो मेरी जो जिसने मुझे जन्म दिया ना, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, उनको भी नहीं पता है कि मैं किस वजह से खुश रहती हूँ, कौन से चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कृपा को पता है। मेरे पति को, मेरी मम्मी पापा, भाई बहन, पति बच्ची, इन सबको कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है। रियली बात यही है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। मेरे कृपा के अलावा नहीं पता है। तो संगत जी, अब सोचिए, किसी को ये बात पता ही ना हो, और ना ही तो फिर जब मेरे अपने सगे जो हैं, मैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, तो उनको ही पता नहीं तो किसी और को क्या ही खाक पता रहेगा मेरे बारे में, नहीं ना। तो उसी तरह सेम सिचुएशन संगत जी, हमें भी किसी के बारे में नहीं पता है, किसी के बारे में हम नहीं जानते। और क्योंकि कभी कभी बोल के तो हम चले जाते हैं, हम बोल देते हैं, छोटी सी एक शब्द भी बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, बोल के तो चले जाते हैं, लेकिन उस इंसान के दिमाग में वो चलते रहता है। और जिस वजह से वो खुश होता है ना, उसकी खुशी छीन जाती है संगत जी। वो खुश होना छोड़ देता है, उसके जीवन में इतनी नकारात्मकता भर जाती है ना, वो इंसान के दुख का कारण हम स्वयं हो जाते हैं, हम हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, हमें पता नहीं है, ये बात सच है संगत जी। अब ये जो कर्मास वाले जो फाइल होते हैं ना हमारे गुरुपा के पास, संगत जी, ये जो कर्मा होते हैं ना, द कर्मा इज बियॉन्ड आवर लिमिट। हमें पता ही नहीं है कि कर्मा है क्या, हम कौन सा कर्मा कर रहे हैं, और उसका क्या हमें पता नहीं होता है कि हम सही करें गलत करें, क्या पाप है क्या पुण्य, हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हमारे गुरुपा जो कहते हैं, ये अपने जवान का इस्तेमाल कम किया कर, कम बोला कर, उचित बोला कर, सोच समझ कर बोला कर, और किसी दूसरे को एडवाइस बिना सोचे समझे और फ्री में किसी को मत दे। ये बात मेरे गुरुपा ने, आपको पता समझी, सबसे पहले मुझे यही बात सिखाई थी कि एडवाइस किसी को तू नहीं देगी, तू बहुत फ्री में सबको एडवाइस देती है। और ये जो तू एडवाइस देती है ना सबको, ये जो फ्री में सबको तू एडवाइस देने लगती है, इसी वजह से लोग तुमसे चिढ़ते हैं। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी जीने की अलग अलग ख्वाहिशें हैं, अलग अलग बातें। वो तुम्हारी एडवाइस को क्यों सुनेगा, और क्यों तुम बोलती हो, क्यों तुम्हें किसी को एडवाइस देना रहता है हर समय कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मत करो, वैसा करो, क्यों? तुम भगवान हो, तुम ही सबको सिखाने वाली हो, नहीं ना। किसी को फ्री में एडवाइस मत दो, जब तक तुझसे पूछा नहीं जाता है, जब तक कोई तुझसे राय नहीं लेगा सामने से आके, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तब तक अपनी राय नहीं दो किसी को। फ्री में किसी को राय मत दो बिना पूछे सामने वाले के, तुम्हारे कर्मा खराब होते हैं। हमें ये पता नहीं था संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। लेकिन अब जब मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया, तो अब मैं ना जल्दी, हाँ ठीक है, मुझे जो अपना मान लो जैसे मैं सत्संग में भी अपना शेयर करती हूँ, तो मुझे जो भी मेरे गुरुपा सिखाते हैं, समझाते हैं, तो मैं बोलती हूँ। अगर फिर भी मुझसे अगर मैं कुछ एडवाइस अगर दे रही हूँ कि ये मत करो, ऐसा मत करो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। फिर भी मैं तो इंसान हूँ, गलती हो जाती है। आप लोग सभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर किसी को मुझसे मेरे बोले हुए किसी भी बात से अगर कोई भी छोटी सी भी ठेस पहुँची हो, जिससे एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी अगर किसी को तकलीफ हुई हो ना, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब और पाप नहीं झेल पाऊँगी, क्योंकि इतना पाप का फल तो मैं भोग ही रही हूँ। अब और पाप लेके कहाँ जाएंगे, मैं नहीं जाना, मुझे और पाप नहीं झेलना है, और पाप नहीं, सारी मतलब और पाप नहीं करना है। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। जब अपने ऊपर कुछ पड़ता है ना गुरुपा, तब समझ में आता है कि क्यों सोच के बोलना ज़रूरी है, क्यों बिना बात के एडवाइस देना ज़रूरी नहीं। क्या ज़रूरी है गुरुपा, ये तो आप खुद कर देते हो। हम बिना ज़रूरत के भी जो हम काम करते वो नहीं करना है गुरुपा, इसलिए आपका तुम सुना मेरे गुरुपा। आपने एक और बात मुझे बड़ी अच्छी बात सिखाई गुरुपा। संगत जी, अगर आप लोगों से भी मैं शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अगर बुरा लगे तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, आप ही क्षमा कर दीजिएगा। जैसे जब हम छोटे होते हैं, किड्स होते हैं जैसे, तो उस टाइम पे हमें पेंसिल से लिखने को मिलता है ना। तो उस कॉपी को जब हम एग्ज़ाम होते हैं या कुछ भी होता है ऐसे लिखते हैं, तो अगर उसको गलती होती है ना, तो उसको इरेज करके मिटा सकते हैं।
टीचर जो अगर मान लो एग्जाम के टाइम में अगर उसको टीचर चेक कर रहे हैं, अगर टीचर चाह ले तो उसको इरेज करके अगर आप गलती लिखे हो तो उसको इरेज करके सही लिख भी सकते हैं, और नहीं भी कुछ लिखे हो तो उसमें आराम से वो लिख सकते हैं। अगर कुछ लिखा हुआ भी है तो उसको इरेज करके, गलती भी है तो उसको इरेज करके वहाँ पे सही कर दिया जा सकता है। या बाद में हमें भी अगर कोई बताए कि नहीं यहाँ पे ये गलत है तो वहाँ पे हम इरेज करके लिख लेते हैं। लेकिन सोचो, हम जब क्या होता है, फिर जब हम पेन पकड़ लेते हैं, जब हम बड़े होते हैं, बड़े क्लास में, कि जब हमें ये समझ हो जाती है कि हमें सोच समझ के लिखना है, क्योंकि ये इरेज नहीं हो सकता है। हमें अब इतनी समझ होनी चाहिए कि कुछ भी मैं नहीं लिखूंगी, जो मुझे सही लगेगा, उचित लगेगा, मैं तभी लिखूंगी। तब हमें पेन को दिया जाता है पेन यूज करने के लिए, इंस्टेड ऑफ पेंसिल। वी हैव टू यूज पेन इंस्टेड ऑफ पेंसिल, है ना। तो उस टाइम पे हम पेन का इस्तेमाल करते हैं। जब पेन से एक दो गलती होती है तो हम उसको काट करके आगे लिख लेते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा हम मान लो, अगर हम पेन से लिखने लगे और हमारी एग्जाम्स हो रहे संगत जी, अब हमने मान लो अगर कोई टीचर हमारे बहुत चलो ऐसे हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं और टीचर हमारा कॉपी चेक करेंगे, उनकी इच्छा हो गई कि मैं इस बच्चे को पास कर दूं। लेकिन हो सकता है, अब क्या है देखिए संगत जी, उसमें हमें जो जो आया, सही सही आया आंसर, हमने बस वही लिखा। जो हमें सही सही उचित समझ में आया कि हाँ ये उचित है, तो हमने राइट आंसर लिखा वहाँ पे, और बाकी जो नहीं आता था तो वो हमने नहीं लिखा, बाकी हमने लिख दिया। तो कभी कभी होता है चीटिंग होती है, घूस चलता है कि अच्छा इस बच्चे को ऐसे करके, तो वो कौन सा बच्चा पास कर सकता है। टीचर, अगर टीचर की इच्छा हो जाए कि मुझे इस बच्चे को पास करना है, तो वो उसी बच्चे को अच्छे से कर सकता कि चलो भाई इसने इस आंसर को लिखा नहीं है, नहीं जानता, तो उसमें अगर वो अपने मन से आंसर कर देगा, आंसर दे देगा, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसको, वो पास हो जाएगा। और उसी जगह पे अगर किसी बच्चे को कुछ आता ही नहीं, उसको पता है कि मुझे, मैं सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो गलत सलत लिख करके पूरे कॉपी को भर देता है, पूरी कॉपी को भर देगा, वो सिर्फ गलतियां कर करके, उसके पास होने के चांसेस कभी होंगे क्या? नहीं होंगे ना, क्योंकि कोई जगह ही नहीं बाकी है। कैसे सही करे, कहाँ पे क्या सही लिखे, कुछ नहीं जगह है। तो हमें कितना भी हम कोशिश कर लें कि भाई चलो ये टीचर को कैसे भी मना ले, कुछ भी कर ले, उनके पास, उस टीचर के पास ही कोई रास्ता ही नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें, ठीक है मैं पास कर भी दूं तो मैं तुम्हें कैसे पास करूं, बताओ मैं कहाँ से सही आंसर अब इसमें लिखूं। अब ये दूसरी कॉपी मिल जाने, ये सबके पास तो सबकी राइट तो होती नहीं कि अब स्कूल के टीचर को भी वो एग्ज़ाम वाली कॉपी मिल जाए, इतनी तो राइट उतनी भी थोड़ी होती है, सबकी तो अपनी स्पेशल स्पेशल कॉपीज़ हैं, राइटिंग्स भी अपने अपने होते हैं संगा जी। उसी तरीके से संगा जी, तो हम फेल हो जाते हैं संगा। उसी तरीके से हम अपने गुरुपा के कच्चे बच्चे, कहते कच्चे सच्चे क्यों हो सकते हैं संगत जी? अगर हम कच्चे हैं, मतलब हम अपने गुरुपा की मुट्ठी भर संगत नहीं बने, तो हमें पेंसिल मिला हुआ संगत जी, हमें गुरुपा सिखाते हैं कि ये कार्य कर, ऐसा मत कर, यहाँ पे गलत है। तो जहाँ हमसे गलती होती है तो वहाँ पे इरेज करते हैं गुरुपा, उसको सही भी कर देते हैं और हमें बताते हैं कि बच्चा तुझे ऐसा काम करना है, ये काम नहीं करना है, क्योंकि अभी हम कच्चे बच्चे हैं। जिस दिन हमारे गुरुपा हमें मुट्ठी भर संगत बना लेंगे, क्यों? क्योंकि उसके पहले गुरुपा हमें वो सारी ट्रेनिंग दे देते हैं कि हाँ चलो ये ABCD ऐसा करके होता है, ऐसे ऐसे लिखना है, ये सब सब कुछ ट्रेनिंग देते हैं, तभी हमें पेंसिल मिलेगी, पेन मिलेगी, सॉरी। अब पेन मिलने का मतलब है कि हम गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बन गए। अब वो मुट्ठी भर संगत बनने के बाद भी संगत जी, अगर हम ये गलती करें, ठीक है, हमें वही सेम अगर हम करते हैं कि हमें जितना पता है कि हाँ, अगर मान लीजिए कि हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, कौन सा रास्ता सही जा रहा है, कौन सा रास्ता सही नहीं जा रहा है, तो अगर हमें पता है कि हाँ, गुरुपा से पूछे कि गुरुपा ने बताया कि चलिए रास्ता सही, तो चलिए कर ले, ठीक है, हमें पहले से पढ़ाया हुआ है। तो अब हम एग्जाम के टाइम में, अगर टेस्ट तो होता ही है, हमारा जीवन का टेस्ट, लाइफ का टेस्ट होता है संगत जी, या वैसे भी डेली लाइफ का तो टेस्ट हमेशा चलता है, पूरी जिंदगी ही टेस्ट है संगत जी, परीक्षा तो एक एक सेकंड परीक्षा ही तो चल रही है। अब उसमें हमें जो सही आता है हमने सिर्फ वो लिखा, तो गुरुपा को ये, चलो गुरुपा को कम से कम ये तो होगा ना कि हाँ भाई चलो मेरा बच्चा को जितना आता था उतना किया, बाकी उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि गुरुपा आपका, आप जानो आपका काम, जो आपको मुझे कैसे पास कराना, तो बाकी तो गुरुपा खुद से पास करा देंगे हमें। लेकिन अब हमारे गुरुपा हमें, उन्होंने पूरे साल भर, या मान लो एक बात बता रही हूँ कि एक साल पढ़ाई होती है तब जाकर के एग्जाम होता है, या नॉर्मली डेली टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होती है ना,
ऐसा करके होता है, क्वार्टर होती है एग्ज़ाम, बहुत कुछ होता है संगा जी। अब उसमें हमारे कृपा ने हमें समझाते हैं पहले कि आपको ये करना है, ऐसा नहीं करना है, इस रास्ते पे नहीं चलना है, सब कुछ बताते हैं। अब हमें तो लगता है कि हम तो आए या ना आए, हमें पता है ये करना है या नहीं करना, मुझे नहीं पता, बस हम अपना जो धुन में मन में आ रहा है बस हम लिखते चले जा रहे हैं। हम अपने जीवन में सारे कर्म करते जा रहे हैं, अच्छे बुरे ये वो सब कुछ। गुरु जी की एक बात नहीं माना, गुरु जी की सिखाई हुई एक बात हमें याद नहीं है। तो उस टाइम पे हमें गुरु पास सोचो कैसे पास करेंगे, है ना। फिर अब हम कहेंगे कि गुरुपा ने मुझे पास क्यों नहीं किया, मैं क्यों इतना तकलीफ में हूँ। तो उससे बेहतर है कि पहला वाला है ना, या तो आप, अगर हमें आता है कि सारा का सारा हम सही लिख सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि गुरु जी के टेस्ट में हम या भगवान के टेस्ट में हम सभी पास हो जाए, हमें सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो कम से कम जितना सही सिर्फ आता है, जितना हमें याद है कि हाँ मेरे कृपा ने मुझे ये बोला और मैं ये कर सकता हूँ, तभी हमें करना है। कृपा का हाथ पकड़ के कृपा के आदेशानुसार हमें वो करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एज इट इज़ अपने कृपा पे हम छोड़ देंगे कि गुरुपा मुझे नहीं आ रहा, प्लीज़ आप ही हाथ पकड़ के आपको जो कराना आप कर दो, तभी हम पास हो सकते हैं। तो इसी तरीके से संगत जी, हमें भी हमारे जो हमारे कृपा है ना, मुट्ठी भर संगत बनना, हमें लगता है कि हमसे भी जल्दी जल्दी मुट्ठी भर संगत बन जाए। सिर्फ हमें ये होता है ना, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने कृपा की मुट्ठी भर संगत में, हम एक एक संगत का एक होता है, हर एक संगत का जैसे होता है ना कि हाँ मैं मैट्रिक पास कर जाऊँ, ग्रेजुएशन कर जाऊँ, ये कर जाऊँ, कुछ हम सभी का एक अंदर से एक है इच्छा है कि हम भी कृपा की मुट्ठी भर संगत में मैं भी शामिल हो जाऊँ। तो उस उसके बाद से हमें सरेंडर जो करने वाली जो शब्द है ना, सरेंडर करो, ये बहुत बड़ी बात। जब तक हम अपनी कृपा को सरेंडर नहीं करते हैं ना, फिर हम फेल हो जाएंगे। फिर भी हमारी कृपा हमें पास कराने की पूरी हर संभव कोशिश करता है। हमारा हाथ जब हम गलत करने लगते हैं एग्जाम में अपने या टेस्ट में या ऐसे डेली भी, तो हमारी कृपा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें तुरंत डांट लगाते हैं कि तू ये क्या लिख रहा है या तू क्या कर रहा है, मत कर, बाकी है ना मैं देख ले मांगा, तू मत कर, छोड़ दे, नहीं आ रहा है तू छोड़ दे, ऐसा करके। क्योंकि हमारे कृपा मान लो कि वो हैं, वो सब देखते रहते हैं ना, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सब कुछ देखते हैं हमारे कृपा। अब देख रहे हैं कि हाँ चल बच्चा सही लिख रहा है तो चल ठीक है लिख ले। जब उनको समझ में आके कि नहीं आता छोड़ दे, ठीक है मैं कर लूंगा, ठीक है रहने दे। अब तो नहीं आ रहा फिर भी क्यों गलत क्यों लिख रहा है, गलत तक कर्म क्यों कर रहा है, ये भी समझाते हैं कृपा। तो इसलिए संगत जी, जितनी हमारी जो इच्छा है हम अपने कृपा की मुट्ठी भर संगत बनने की बात, मेरे कृपा ने मुझे बहुत गहनता से समझाई संगत जी। सिर्फ संगत में मुट्ठी भर संगत में शामिल होना बहुत आसान है, लेकिन मुट्ठी भर संगत में शामिल होना, उसके बाद भी गलतियां पे गलतियां रिपीट 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 करते चले जाना। बहुत सारी गलतियां तो हम सत्संग में सुनते हैं संगत जी की, जैसी वैसी गलतियों को जिसकी माफ़ी हमें दूसरे नहीं देते हैं, उस चीज़ के लिए माफ़ हमें कृपा भी नहीं करते हैं। किसी का दिल दुखाना, किसी की हाय लेना और ज़बरदस्ती किसी दूसरे का हक लेना, ऐसा करके बहुत कुछ जैसे हम सत्संग में सुनते हैं ना, उस चीज़ की माफ़ी अगर सामने वाला इंसान जब तक नहीं हमें देता, तब तक हमें भगवान हमारे कृपा नहीं दे सकते। इसलिए हमें दूसरों से माफ़ी, कहते हैं ना कि माफ़ी मांगना दुनिया की सबसे बड़ी बात है, और दूसरों को माफ़ करना उससे भी बड़ी बात है। चाहे हमारे साथ किसी ने कोई कितना भी बुरा किया, उसको माफ़ कर दे। और हमें भी ऐसा बनना है कि हम किसी के साथ इतना भी बुरा ना करें कि उसकी सिर्फ एक छोटी सी कहते बद्दुआ लग जाए और हम जीवन भर उस आग में जलते रहें और हमें कृपा भी फिर हमें माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए मुट्ठी भर संगत में शामिल होना ही नहीं होना बहुत होता है कि हाँ अरे मैं तो मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गया, मेरा तो सब अच्छा ही है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पास होना, सही चीज़ें लिखना, गलती ना करना, क्योंकि उसको इरेज करने के लिए फिर रबड़ नहीं होता है संगत जी, वो पेंसिल नहीं है, वो इरेजर नहीं है कि चलो उसको इरेज करके फिर से लिख दिया सही हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे पेन इस्तेमाल होता है। मैं एक एग्जाम्पल के तहत ऐसे करके मैं समझा रही हूँ, जैसा मुझे मेरे गुरुपा ने समझाया समझिए। वहाँ पेन इस्तेमाल होना है, करना है, और बहुत सोच समझ के उस ज़िंदगी को जीना है। एक एक चीज़ अपने गुरुपा के हिसाब से करना है, हमारे गुरुपा के रजा में राजी रहना है। इसलिए मुट्ठी भर संगत में शामिल होना हम सभी चाहते हैं संगत जी, मैं भी चाहती हूँ, हर कोई चाहता है। लेकिन मुट्ठी भर संगत में शामिल हो करके हमारे कृपा के को सरेंडर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है समझिए। हमें ये बहुत आसान लगता है ना, इतना आसान नहीं है।
खैर पता नहीं, शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें भी देखिए गुरुपा ने कैसे इतना आसान बना दिया कि जो तुझे नहीं आता है, अब उसमें भी एक आसान चीज़ है, जो आता है तो वो कर ले। मैंने तुझे बता दिया कि तू ऐसे ऐसे लिख। जो नहीं आता है, जो तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, तो कुछ भी ऐवी कुछ भी अपना दिमाग मत लगाओ, गलती कर देगा, तू मुझ पे छोड़ दे। ये कृपा पे छोड़ना भी बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि हमें ये हमेशा टेंशन लगी होती है ना, पता नहीं क्या होगा, मैं एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होगा, तो इसलिए मुझे जो आता है मैं वही कर दूँ, या जो मुझे समझ में आता है मैं वही कर दूँ। गुरुपा ने तो हमारे लिए बहुत आसान करके छोड़ दिया संगा जी, कि तुझे नहीं आता तो छोड़ दे, मैं लिख के पास कर दूंगा तुम्हें। गुरुपा तो अपने तरफ से पूरा 100%, वो प्रॉमिस उनकी कभी वो नहीं होती, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन हमें अपने कृपा पे ना संगत जी, हम कहते हैं विश्वास करते हैं, हमें 100% वो विश्वास नहीं होता, तभी हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। अगर हमें विश्वास हो ना पूरा 100% कि अच्छा मेरे कृपा है ना, वो खुद ही देख लेंगे, छोड़ दो। जो परिस्थिति चल रही है, कितनी भी बुरी परिस्थिति है, कुछ भी है, उसको एज इट इज छोड़ दो। मैं तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो रही है, बस गुरुपा देख रहे हैं, थोड़ी सी होगी, लेकिन गुरुपा खुद हमें पास करा देंगे। कहाँ से कैसे पास कराएंगे, गुरुपा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हाँ, हमें थोड़ा सा लगता है कि टेंशन तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब सोचो हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, और रिजल्ट आने में, और स्पेशली जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, कोई टफ, जितने लाइफ के जितने टफ एग्ज़ाम होंगे उनके उतने ही, टेस्ट का तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है, मंथली का दूसरे दिन मिल जाएगा, क्वार्टरली का 2-3 दिन बाद मिल जाएगा, ऐसे करके होता है। और फिर जब फाइनल एग्ज़ाम होता है हमारी लाइफ की, तो उसकी रिजल्ट देखो, कभी कभी बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड्स होते हैं वगैरह होते हैं, तो उसके रिजल्ट आने में कभी कभी 2-3-4-5 महीने भी ऐसे से लग जाते हैं। तो वैसे रिजल्ट आने में थोड़े से समय लग सकते हैं, थोड़ा हमें अगर हम गुरुपा पे भरोसा रखेंगे तो हमें टेंशन नहीं होगा कि चलो ठीक है, गुरुपा है, खुद ही लिखेंगे, पास कराएंगे। गुरुपा को तो कोई घूस देने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस गुरुपा पे विश्वास करने की जरूरत है। तभी गुरुपा भी हमें हमारे पर विश्वास करेंगे ना संगा जी। और वो खुद जब रिजल्ट आएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आने का जो वो है ना, वही सबसे बहुत हार्ड होता है संगा जी। तब तक हम कैसा, हमें अगर हम कुछ अच्छा एग्जाम नहीं जाता है तो हमें कितनी बेचैनी होती है, बेचैनी होती है ना, और क्या होगा, पास होंगी या नहीं होंगी, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम परेशान रहते हैं। और जैसे ही आ गया, एक रिजल्ट आ गया, मान लो भाई हमारे है कोई, मान लो ऐसा करके भाई किसी ने पास करवा दिया, बड़ी खुशी की बात हो गई, और हमारे गुरुपा है तो पास तो होना ही है। और जिसका एग्जाम अच्छा जाता है, और जिसको पता है कि हाँ भाई जो टीचर है चेक करने वाला जो है ना, वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा, वो तो मुझे पास कर ही देंगे, मुझे पास कर देंगे। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा हमें अच्छे से कर्म भी करने पड़ेंगे, ताकि उनको ये विश्वास हो कि चलो मैं आज मैं पास कर रहा हूँ तो आगे, लेकिन ये नहीं है कि ये कुछ भी नहीं, आगे ये अच्छा कर्म करेगा, आगे ये मेहनत करेगा। गुरुपा ये नहीं कहते कि कर्म मत करो, सब कुछ छोड़ ही दो, कर्म ये अच्छा करेगा आगे, इसलिए मुझे इसको पास कर देना है, चलो अभी जो भी परिस्थिति है नहीं कर पाया तो मैं इसको चलो कर देता हूँ। ही इज मोस्ट मर्सीफुल, है ना। तो बस हमें वही चीज़ समझ जी, ये सरेंडर जितना आसान दिखता है उतना तो है नहीं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें गुरुपा खुद इतना अपने वो करीब लाते हैं, हमें वो सब कुछ दिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों हमें बताते समझ जी, आपको पता है, ये छोटी छोटी हमारे सब कुछ हमारे सामने लाते। गुरुपा का ये कोई नहीं है, गुरुपा तो भगवान है, वो सब कुछ एक सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा कोई बताते हैं ना, या कुछ भी, अच्छा चलो हमारे सामने आता है कि देखो गुरुपा ने मैंने ये माइंड में मेरे आया और ये काम हो गया, या मेरे लिए मैंने जो भी अच्छा चीज़ें मांगी मेरी वो हो गई, उसमें से किसी का ऐसी चीज़ें जो थी, जो डिमांड, जिससे कि किसी का बुरा नहीं था, बुरा नहीं होना था, जो मेरे लिए भी सही था, वो देखो हो गया, आराम से हो गया। तो ये ग्रुप हमें इसलिए दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि हम उन पे सरेंडर कर सके, ताकि हम उन पे वो बिलीव हमारा इतना स्ट्रांग हो कि परीक्षा हमारा हो, टेंशन हमारे हो, टेंशन लेने वाले हमारे ग्रुपा हो, तभी हमारे ग्रुपा भी एकदम। और जब रिजल्ट आएगा ना, तो बस 100 आउट ऑफ 100 हमारे हमारे ग्रुपा ऐसे हैं, सबको ए ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस 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 सबको दे देंगे ग्रुपा। लेकिन ये बस जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, ऐसा तो है ही ना। बस हम सभी कहते हैं मैंने तो सरेंडर कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी अगर हमें टेंशन हो रही है ना कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो उसका मतलब है कि हमें सरेंडर किया नहीं। बस वो एक है कि हाँ चलो देखते हैं, लेट सी वाली हाल हो जाती है, लेट सी क्या होता है।
खैर, मुझसे अगर बोलने में अगर कुछ भी गलती हो जाए संगत जी मेरे कृपा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ कृपा मुझे माफ़ कर दिए, और सारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। छोटी मुँह बड़ी बात शायद मैं बोल दी, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा ने जैसे समझाया, बताया, तो मुझे शायद मेरे गुरुपा ने आज का दिन चुना आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अगर मुझसे बोले में कोई भी गलती हो, तो आप जैसे भी कि होता है ना कि हाँ, कि ये यहाँ पे मुझे गलत बात लगी, डायरेक्ट मतलब मुझे बोल सकते हो। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आप तो मुझे डायरेक्ट बता ही सकते हो। प्लीज़ आप बता देना कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो या सही हो, क्योंकि जब सामने से डायरेक्ट कोई बोलता है ना, तो हमें उससे हमें सीखने को मिलता है। तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सभी ने अगर मेरा सत्संग जो भी सुन रहे हैं सभी को मेरे गुरुपा ब्लेस करें, हम सभी को ब्लेस करें, हम सभी के सारे दुख तकलीफ दूर हो जाए, और आप लोगों का भी अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी का। और मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भवने सर्वदा भला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,